नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय महाराष्ट्र। मेरा नाम है तस्लीम मंगानी। अभी 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चल रही है कि पैठन गेट के ऊपर गरीब हाथ गाड़ी वाला हाथ गाड़ी नहीं लगा सकता, जबकि मेरा ये बोलना है कि गरीब हाथ गाड़ी वाला अगर हाथ गाड़ी लगाता है और इस तरह का वो स्टॉल लगाता है तो इस तरह से स्टॉल लगाने में और हाथ गाड़ी लगाने में कोई हरकत किसी को भी होनी नहीं चाहिए। खास तौर से हाथ गाड़ी वाले अगर हाथ गाड़ी लगाते हैं तो उनकी हाथ गाड़ी लगाने के लिए किसी को भी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। बड़ी दुकानदार वाले अपना रोजगार कमाते हैं, छोटी दुकानदार वाले और हाथ गाड़ी वालों का भी नुकसान ना हो, इसके लिए शोरूम वाले अपना धंधा करें और हाथ गाड़ी वाले और ये छोटी मोटी दुकान वाले अपना धंधा करें। साल में 2 त्यौहार ऐसे होते हैं जिसको बड़े जोरों शोर से मनाया जाता है, जो एक होती है दिवाली और दूसरा होता है रमज़ान की ईद। जब से कोरोना की महामारी 2021 से हमारे शहर में या ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड में आई थी, उसके बाद से गरीबों का हाल एक दूसरे बुरा होता चला गया। उसमें अभी बोला जाता है कि पैठन गेट के ऊपर यहाँ से वहाँ तक किसी ने हाथ गाड़ी लगाना नहीं, तो शोरूम वाले अगर शोरूम चलाते हैं तो फिर उनका काम है कि हाथ गाड़ी वालों को या स्टॉल वालों को 1-1 लाख रुपए का एक लिफाफा दे दो और इनको बोलो कि आप घर पर आराम करो ताकि हम लोग हमारा धंधा आराम से करें। मुझे ये लगता है कि हाथ गाड़ी वालों को अगर हाथ गाड़ी वाले हाथ गाड़ी लगाते हैं तो इनकी हाथ गाड़ी लगाने से किसी को भी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। शांतता कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर भी हमारे औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर पूरा काम है कि वो इस तरह से गरीब हाथ गाड़ी वालों को या स्टॉल वालों को कोऑपरेट करें, ताकि जितने भी हमारी माँ बहनें हैं, हमारे गरीब भाई हैं, वो पैठन गेट पर आजू बाजू के गांव से आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि तुम शोरूम से शॉपिंग करोगे तो बाहर तुमको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये भैया ने देखो सॉक्स की दुकान लगाए हुए हैं, अभी ये सॉक्स तो शोरूम के अंदर है नहीं और होंगे भी तो रिजनेबल प्राइस से बहुत ऊपर होंगे। तो फिर ये लड़के ने अगर ये दुकान लगाया तो फिर ये लड़के ने कहाँ जाना? ये बच्चे के घर में भी उसकी फैमिली है, उसके माँ है, उसके बाप है, उसके भाई बहन है, तो क्या इसको दिवाली दशहरा ईद मनाने का अधिकार नहीं है क्या? जो लीडरान है हमारे शहर में जितने भी लीडर है, उनको लीडर अगर बनना है, बराबर आप लोग लीडर हो, लेकिन फिर भी आज मैं बोल रही हूँ, माफ़ करना, छोटा मुँह बड़ी बात हो सकती है, लेकिन आपको लीडर बनना है और अपनी सियासत चमकाना है तो बराए मेहरबानी रमज़ान में, दिवाली में, दशहरे में अपनी सियासत ना चमकाए। और फिर भी अगर अपने आप को लीडर बनाना है तो इस तरह के जो गरीब आदमी लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जो अपना स्टॉल लगाते हैं रमज़ान में रोज़े की हालत में, ये लड़का भी यहाँ खड़ा हुआ है, तो इसके रोजी के ऊपर, रोज़गार के ऊपर, या गरीब भाई बहन जो हाथ गाड़ी लगाते हैं उनकी रोजी रोजगार के ऊपर पेट पे लात मारने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए पैठन गेट के ऊपर अगर छोटे मोटे दुकान वाले हाथ गाड़ी लगाते हैं, उस हाथ गाड़ी लगाने से किसी को भी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। मैडम, अगर ये आरोप लगाया जाता है कि इनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, फिर आप क्या बोलेंगे? ये रमज़ान के 5 दिन का टाइम है और ये 5 दिन का टाइम है, जिसमें कल कुछ शांतता कमेटी में बताया गया है कि हमारे जो लीडर है, जो पुराने लीडर है, जिन्होंने सीपी साहब को कल बताया कि टाइमिंग बढ़ा के दो। अभी जाहिर सी बात है, आज 25 तारीख है, 5 दिन ईद को बाकी बचे हुए हैं, तो 5 दिन में धंधा होने के लिए रात के 12 बजे से, एक तो सीपी साहब मेरी आपसे आत्मन गुजारिश है कि टाइम रात का 12 बजे से थोड़ा ऊँचा बढ़ा कर दो, ताकि इन लोगों का धंधा आराम से हो। रहा ट्रैफिक का सवाल, तो दोनों तरफ से भी एक तरफ से आवक रखो, दूसरी तरफ से रास्ता रोड को बंद कर दो, ताकि पब्लिक आ ही नहीं सके यहाँ पर। और हाथ गाड़ी तो यहाँ पर लगनी का प्रशासन आयुक्त से आप मुलाकात करेंगे? बिल्कुल करूँगी। मैं महानगर पालिका आयुक्त से यही बोलूँगी कि आपको स्मार्ट सिटी बनाना है तो आप स्मार्ट सिटी तभी बना सकते हो जब तक कि आप गरीब व्यापारी को, गरीब भाइयों को अपने हाथ में नहीं लेते। आपका काम है स्मार्ट सिटी बनाने से पहले गरीब जो हाथ गाड़ी लगाता है उनको आपने अपने हाथ में लेना चाहिए, उनको कोऑपरेट करना चाहिए और उनके लिए आपने खुद में हाथ गाड़ी
लगाने के लिए जगह देना चाहिए। ये काम तो आपका है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी ईद के जो 5 दिन है, ये 5 दिन में मेरी औरंगाबाद इस तरह के हालात को तो हाथगाड़ियों को बंद करने का आदेश महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने दिया है, इससे क्या असर गिरा है तो आपके धंधे के ऊपर? जो धंधा हाथगाड़ी व्यापारी जो करता है वो शोरूम में वो ग्राहक नहीं जाता, वो हाथगाड़ी पे ही जाता। तो हाथगाड़ी वाले ग्राहक हाथगाड़ी पे ही आते, शोरूम में नहीं जाते, तो हाथगाड़ी लगाने देना चाहिए। अरे यहाँ के व्यापारी ने कुछ जाके पुलिस प्रशासन को तकरार दी है कि भाई हाथगाड़ियाँ लगाओ मत, कैसा देखते हैं इसको आप? वो दुकान वाले हमेशा तकरार देते हैं, मगर हाथगाड़ी वाले सीजन में सिर्फ एक ही बार आते हैं, तो उनको धंधा करना देना चाहिए। आप सब हाथगाड़ी वाले मिल के क्या आपने एक आपकी कमेटी बना के आयुक्त साहब से, एसपी सीपी साहब से आपने मुलाकात की क्या? ये आपके मसले उनके सामने पेश किए क्या? हम पिछले साल गए थे उनके पास, अभी ये बारी भी गए थे। अब उन्होंने बोले कि रोड बंद करेंगे, मगर अभी तक ये बारी रोड बंद नहीं की। आपका हर नाम? साल रोड बंद कर देते, वहाँ पर बैरिकेड लगाते, ये बारी लगाए नहीं उन्होंने। आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हम प्रशासन की अपील करेंगे कि वो गेट जो है जैसा दिवाली में दशहरे में बंद होती है, रमजान में भी वहाँ से बैरिकेड लगा के, पुलिस का काम है कि उन्होंने रास्ता बताना ट्रैफिक। ये तस्लीम मेमरानी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता, पूरे शहर में घूम रहे हैं गाड़ी वाले के मसले लेकर। इनके काम काज को कैसे देखते हैं आप, इनके दर्द? हम बाजी के सपोर्ट में है, बाजी जब भी हमको आवाज़ देंगे हम बिल्कुल जाएंगे उनके सपोर्ट में। आपका नाम? माजिद अली खान।